गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया है? गुड इवनिंग। अरे आज का वेदर तो बहुत अच्छा है। आज इसकी वजह से कोई लोग तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं आ पाएंगे। तुम लोग की तरफ नेटवर्क सही है? ठीक है। नहीं, बट क्या है कि हमारे लोकेलिटी में ना थोड़ा इशू रहता है। तो अभी बारिश हुई है, थोड़ी थोड़ी हो भी रही है। तो बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आप लोग पैनिक ना हो, मैनेज करेंगे। अगर चली जाएगी तो थोड़ा देर वेट कर लेंगे। वैसे चली गई तो समझो क्लास बंद ही करना पड़ेगा, कि बारिश में जब भी लाइट जाती है 3-4 घंटे बाद आती है। नहीं रे, मैं बारामती में नहीं हूँ, मैं तो पेरिस में रहता हूँ। तुमने देखा नहीं था पीछे एफिल टावर था उस दिन? मैंने उस दिन कैमरा ऑन रखा था, तुम लोगों ने देखा नहीं? पीछे एफिल टावर था। अरे जा रे जा, तुम लोगों ने देखा ही नहीं, मिस कर गए। देखा ना भाई, देखो। देखा, ये ओंकार ने देखा ना? हाँ, एफिल टावर है पीछे। ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट। अरे नहीं, मैं सच में इधर पेरिस में हूँ। तो सामने 3-4 एफिल टावर है हमारे, सारे ग्रीन कलर के हैं। अब देखो ये मजाक, अरे मैं सीरियस हूँ। आईसीयू में भर्ती होकर के बोल रहा हूँ, अब और कितना सीरियस चाहिए? चलो चलो ठीक। ठीक। एफिल एफिल टावर टावर दिखा दिखा तुम तुम लोगों लोगों को? को? चलो। चलो। अरे अरे हाँ, हाँ, 3 तीन एफिल एफिल टावर टावर इधर। इधर। 3 तीन नहीं, नहीं, मतलब मतलब लगता है लगता है बहुत बहुत सारे सारे होंगे, होंगे, एक एक लाइन लाइन से से एफिल एफिल टावर टावर खड़े हैं। खड़े हैं। चलिए चलिए एफिल एफिल टावर को टावर को छोड़ते हैं छोड़ते हैं और पढ़ाई और पे पढ़ाई चलते पे हैं। चलते हैं। इको हो इको रहा हो है। रहा है। अच्छा, गिव मी अच्छा, वन गिव मी वन सेकेंड। सेकेंड। इको तो इको नहीं तो है। नहीं है। इको है क्या इको तुम है क्या लोगों तुम को? लोगों अरे को? अरे यस, अब इको नहीं होगा। एक्चुअली वो माइक चालू, मतलब कैमरा और माइक दोनों चालू हो गए थे अपने आप। देखो, पेरिस इफेक्ट। चलिए, तो हम लेक्चर चालू करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा? प्रिंसिपल चेन को फाइंड आउट करना। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही चेन है, तो यही क्या होगा? प्रिंसिपल चेन होगा, है ना? अब इसका मुझे नेम लिखना है, तो मैं 4 कैटेगरी लिख लेता हूँ। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। आप लोग अभी कुछ नोट नहीं करेंगे, है ना? स्लाइड से थोड़ा सा हम लोग अलग चलेंगे, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। अभी बताओ कि सेकेंडरी सफिक्स में कुछ है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स में चलेंगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स में भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम वर्ड रूट में चलते हैं फिर, और जब वर्ड रूट में चल रहे हैं तो वर्ड रूट में हमारे पास देखो कितने कार्बन है। तो ये ओ एच, देखो ये कार्बन नहीं है, ये बॉन्ड का मतलब है ऑक्सीजन से अटैच है। तो
तो ये हमारा पहला कार्बन है। तो 1 2 3 4 एंड 5, गुड। तो 5 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, पेंटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ओनली सिंगल बॉन्ड, तो एन लिखेंगे। और OH है ना, अब देखो, तो हम लोग पहले हेडिंग डाल लेते हैं अल्कोहल। तो आप जब हेडिंग डालेंगे तो आप लिखेंगे पहले नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अल्कोहल लिखेंगे। अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, और सफिक्स क्या होता है, OL होता है, OH नहीं, OL होता है, अल्कोहल OL। तो अब जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो भी अपने लोकेंट के साथ आते हैं। तो उनका लोकेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 ओल। अब हम ऐड करते हैं इन सभी को, तो क्या आ जाएगा, पेन, 10 ई हटेगा, 1 ओल। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पेन टे नोल। 1 है तो 1 को रिमूव भी कर सकते हैं, इसको सीधा क्या लिख सकते हैं हम लोग, पेंटेनोल। समझा ये? सभी लोग समझ गए ये? चलिए, ये समझ गए तो अब जब ये समझ गए आप, तो आप ये भी समझिए। तो अच्छा, पहला चीज यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे साइड में। सबसे पहले ये नोट करना है आपको, आपको ये सबसे पहले नोट करना है, ठीक। उसके बाद नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप comes with their locant। और रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड फॉर रिपीटेशन। डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर रिपीटेशन। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, और फिर ये एग्जांपल आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 आपको नोट नहीं करना है, आपको बस 1 नोट कीजिए पहले, फिर सेकेंड मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं आपको सवाल दूंगा, है ना, ये बाद में आएगा। नोट कर लिए? नोटेड। चलिए ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूं। चलो अब सेकेंड सवाल को देखो। अब इसमें एक ही प्रिंसिपल चेन है, नंबरिंग किधर से करेंगे आप, इस साइड से करेंगे, 1
2। देखिए नंबरिंग एंड से ही होगा, किसी एक एंड से ही होगा, क्योंकि इनके पास कार्बन नहीं है। अगर इनके पास कार्बन होता ना तो फिर उसके कार्बन को भी हमें कंसिडर करना पड़ता, बट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग ग्रुप, इसके पास कार्बन नहीं होता, इसलिए इसके कार्बन को हम लोग काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 1 2 3, यहाँ 4 5 6 एंड 7। अब सब्स्टिट्यूशन देखा जाए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन। प्राइमरी प्रीफिक्स में देखो नथिंग इज अवेलेबल। वर्ड रूट में कितने आ गए, 7 है, तो वर्ड रूट में आ गया आपके पास हेप्टा। अच्छा सिंगल बॉन्ड है सिर्फ ना, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा, आप यहाँ पर देखो 2 है ना, तो हम लिखेंगे 2,4। 2 बार रिपीट हुआ है, सेम फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट हुआ है, तो उसके लिए डाई यूज करेंगे और ओल यूज कर लेंगे। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हेप्टेन। अब की बार ई नहीं हटेगा क्योंकि डी इज कंसोनेंट, तो क्या आ गया 2,4 डाई ओल। क्लियर है सभी को, बताइए। यस, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर कुछ सवाल दिया जाएगा आपको। आप पहले इसको नोट कीजिए, मैं सवाल लिखता हूँ। थर्ड एंड फोर्थ नहीं करने आपको अभी, वो मैं अलग से कराऊंगा। अभी कुछ एक सवाल देता हूँ, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इधर देता हूँ। चलो ये 3 सवाल करो पहले, फिर आगे देखते हैं। चलिए जल्दी से कीजिए और रिप्लाई कीजिए।
हो गए सभी के? सभी लोगों ने कर लिया? चलो, अच्छा पहले में मुझे ये बताओ कि नंबरिंग किधर से होगी, ए से या बी से? नंबरिंग किधर से करोगे, ए के साइड से करोगे, बी से करोगे? ए से, ए से, ए से। गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, तुम लोग सुपर बैच वाले हो, एकदम सुपर, मतलब तुम्हारे टक्कर में कोई नहीं है। अब देखो, अब मैं बड़ाई कर रहा हूँ तो ये लोग अलग आंसर देने लगे, इन लोगों को क्या करूं मैं, बताओ। देखिए यहाँ पर, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड विच गिव लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले किसके लिए लगाना है, फंक्शनल ग्रुप के लिए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन लगाने हैं। अगर वो हमारा सेम हो जाए तब जाना है मल्टीपल बॉन्ड पे। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब मैं सवाल पे आता हूं। हाँ, सवाल हमारा इधर है। अब अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, और यहां से करेंगे 1 2 3 4, इसको 4 मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेन किस साइड से मिल रहा है, बताओ। किस साइड से मिल रहा है, बी से मिल रहा है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी ना, 1 2 3 4 एंड 5। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? अब जब नेम लिखेंगे तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के पास कुछ भी नहीं है, फिर हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स के पास कुछ भी नहीं है, वर्ड रूट में आ गया हमारे पास पेंट, और यहाँ पर 4 इन आ जाएगा, 4 इन और 2 ओल, पेंट 4 इन 2 ओल। क्लियर है सभी का? यस। चलो, अब सेकेंड वाले मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा। अरे, ये ए क्या लिखा है, एकदम बेवकूफ है। सी टू बी, ए टू सी। तब मैं बोलता हूँ ना, अब क्या ही बोलूं, रहने दो, छोड़ो यार। ए टू बी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल चेन कौन सा होता है, द चेन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप, है ना। देखो जो रूल्स में आपने लिखवा रखा है, तो द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आप C2A चलेंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप, और C2B चलेंगे एक फंक्शनल ग्रुप, और A2B चलेंगे, तो इस प्रिंसिपल चेन में एक भी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको नहीं ले सकते। हम क्या ले सकते, ए से सी या सी से बी। अब इधर नंबर ऑफ कार्बन देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4, तो इधर ज्यादा है, तो क्या होगा, C2B हमारा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बाद में मत बोलना सर आपने A2B क्यों नहीं लिया, C2A क्यों नहीं लिया, कल जैसे एक पीछे ही पड़ गए तुम लोग, सर ये बताओ क्यों नहीं हुआ सर, क्यों नहीं हुआ सर। अभी क्लियर है सभी को, बताओ, डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछिए। चलिए, तो अब मैं नंबरिंग चालू करूंगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। आप क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, प्रोपाइल। तो हम सबसे पहले लेंगे 3 प्रो
फाइल। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइट जाने ही वाली है, कि काफ़ी तेज बारिश हो रही है। तो 7 कार्बन है, तो अब आ जाएगा आपके पास हेप्टेन 1 ओल, 3 प्रोपाइल हेप्टेन 1 ओल, या सीधा हेप्टेनॉल भी लिखेंगे, 3 प्रोपाइल हेप्टेनॉल भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? बताइए। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ कि नंबरिंग कहाँ से चालू होगी। ओ एच से चालू होगी, मतलब ओ एच वाले कार्बन से चालू होगी, मिथाइल वाले कार्बन से चालू होगी, डबल बॉन्ड से चालू होगी। बताओ, मैं मार्क कर देता हूँ। ए, बी, ये सी और ये डी। बताओ कहाँ से चालू होगा। डी से चालू होगा, करेक्ट है। अच्छा, मुझे मुझे ये बताओ, डी से सी चलेंगे, डी, ए, बी, सी। वाह, बहुत अच्छा बताया तनिष्क तुमने। अच्छा मुझे ये बताओ, डी से सी की ओर चलेंगे या डी से ए की ओर चलेंगे, किधर चलना चाहिए। डी टू ए, बहुत अच्छे, गुड। आप तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6। भाई ऋतु, तुम अभी भी डी टू सी नहीं चल रहे हो। स्टेटमेंट नंबर 2, इधर से लोकेंट चालू किया, इधर से चले आप तो भी फंक्शनल ग्रुप को 1, इधर से चले तो भी 1। तो मतलब पहला तो कॉमन हो गया। अब दूसरा आप लगाने हैं मल्टीपल बॉन्ड, तो इधर से मल्टी बॉन्ड पहले आ रहा है, इसलिए इधर से हमने नंबरिंग किया। चलो आई थिंक अभी क्लियर होगा आपका। अभी नेम लिखने चलेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स के पास हमारे पास क्या है, 6 मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स देखो क्या है, साइक्लो है। अच्छा, वर्ड रूट देखिए कितने हैं, 6 कार्बन है तो हेक्सा आ जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा विद देयर लोकेंट। तो प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास क्या आ गया, 3 ईन आ गया, और सेकेंडरी सफिक्स देखो क्या है हमारे पास, अल्कोहल है, तो इसका लोकेंट क्या होगा, 1 ओ एल। अब जब मैं नेम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले लिखूंगा 6 डैश, यहाँ पर मिथाइल साइक्लो हेक्स, अयो 3, ई नहीं रहेगा, ओहो, हाँ ये बड़ी समस्या है। चलो मैं इसका नीचे फिर से लिखता हूँ, हटाओ, 6 मिथाइल
साइक्लो हेक्स 3 इन, वोवेल है तो यहाँ से ई हट जाएगा, 1 ओल। बताइए क्लियर है सभी को? ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नोमेनक्लेचर का एग्जांपल है जिसमें हमारे पांचों के पांचों बॉक्स में नेम्स आए हैं। अब आगे ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछिए। सभी का हो गया? चलो इरेज करता हूँ मैं इसको, लास्ट वाला इरेज क्यों नहीं हो रहा? अच्छा 1 सेकंड दे दीजिए। डिस्कार्ड ऑल, ओके ठीक। चलो अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग बाकी बचे हुए सारे नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप को एक्सेप्ट कीटोन। तो SO3H स्लैश में N भी लूंगा, CN भी एक ही साथ ले लेंगे और SH भी एक साथ ले लेंगे। अब इन सभी का प्रेफिक्स एंड सफिक्स आपको पता होना चाहिए। इसका प्रेफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है? सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड। इसका क्या था? साइन आइसोसाइनो एंड आइसोनाइट्राइल। ये इसका क्या? साइनो एंड नाइट्राइल। ये थाई मरकप्टो मरकेप्टो एंड थायोल। तो ये आपको याद होने चाहिए। तो आप फटाफट जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप इसके प्रेफिक्स एंड सफिक्स को रिवाइज कर लीजिए। वैसे आपको याद होना चाहिए और जानिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये मानिए कि आगे आने वाले दिनों में वो आपसे फिर याद नहीं होगा। ये चैप्टर खत्म, ये इसकी कहानी खत्म। दोबारा इसको रिवाइज करने के लिए मौका भी नहीं मिलेगा और ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि आप इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये बीच बीच में आता रहेगा, नेम आता रहेगा, बार बार नेम आएगा, है ना। सिर्फ नेम पे सवाल नहीं रहेंगे, मतलब सवाल स्टार्ट नेम से होगा, तो इसलिए बार बार गलत करेंगे। इसलिए बेटर है कि आप इसको याद कर लीजिए, और जिनको याद है तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने याद कर रखा है। और याद नहीं किया है तो देखिए आप स्टार्टिंग से ही आप पीछे जा रहे हैं, तो आगे आपका भविष्य तो हमें धूमिल दिख रहा है। बट कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, जैसी इच्छा हो वैसे करें। चलो तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है SO3H। चलो इसका नेम बताओ। बताइए इसका नेम।
चलो नाम बताओ, क्या लिखोगे इसका, नाम बताओ, लिखे नाम वहाँ पे, प्लीज राइट द नेम। अरे जल्दी से रिप्लाई करो, इतना टाइम क्यों। एक ब्यूटा लिखा है, एक पेंटीन लिखा है। या अल्लाह, उठा ले रे देवा, मेरे को नहीं। अभी बैचेज चालू होने वाले हैं, क्लास लेने, अभी मत उठाओ मुझे। पेंटा, गजब कर रहे हो तुम, पार तुम तो अलग दुनिया में हो भाई। मतलब दो दो बार आंसर बता रहे हो, फिर भी गलत बता दे रहे हो। अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी यूज नहीं करना है। सवाल ने जो जो बोला है बस उनको ही यूज करने हैं। बहुत अच्छे। ओमकार कदम, कार्बन, क्या मतलब है भाई कार्बन का, क्लास 10th में हो क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, तुम तो क्लास 6 में हो। पहली बार सुना है व्हाट इज द कार्बन। गुड, कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करेंगे। क्लास 6 से क्लास 12 एक महीने में पहुंच जाएंगे आप, अगर इस तरीके से पढ़ते रहे तो। हेक्सा, भगवान उठा ले रे देवा। पेंटेन 1 सल्फोनिक एसिड, 5 कार्बन। क्या 5 कार्बन, दुनिया देख रही है वहां पे 5 कार्बन है। स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कि यहाँ पर ये लिखा है इसका मतलब ये ऑक्सीजन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्बन के बाद अगर OH होता तो हम लिखते ना बॉन्ड फिर उसके साथ कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है। ऐसे थोड़ा लिख देंगे यार, CH3OH ऐसे लिखेंगे ना। हम बॉन्ड लाइन डायग्राम में लिख रहे हैं, एक को कंडेंस डायग्राम में नहीं लिख सकते ना। पहले ही बताया कि ये इसके साथ बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सल्फर के साथ के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तुम लोग उसको किसी और में काउंट कर ले रहे हो, उसको कार्बन काउंट कर ले रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। तुम लोगों का आंसर आएगा या मैं सवाल स्किप कर दूं?
तो लास्ट सेकेंड 42 तक मैं वेट करूंगा, अदरवाइज मैं सवाल स्किप कर दूंगा। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8 लोगों ने आंसर दिया है। 9, 10, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, टोटल आंसर अभी तक आ गए ओंकार, ओंकार मिसल तक, अच्छा मानसी तक काउंट करें। इतने लोग क्लास में रहेंगे, बाकी लोगों को मैं क्लास से एलिमिनेट कर रहा हूँ, आपको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास। चलिए, अगर आपका आंसर ही नहीं आ रहा है तो आपको इधर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अब किसी को आंसर नहीं करना है, आपका आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, आप चाहे कोई भी हो। भावने तेजस, आप क्लास में क्यों बैठे हैं? अब दो दो आईडी से, और आंसर एक से भी नहीं आता। इसीता, आपका भी आंसर नहीं आया है, मुझे आपको भी रिमूव करना पड़ेगा। चलिए, जाइए घर और एंजॉय कीजिए आप लोग। एक सेकेंड, तेजस, तेजल, तेजल, मानसी के नीचे किसी का भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप कितना भी रिप्लाई कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है, बेवजह है। मानसी के नीचे किसी का भी रिप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओंकार, ओंकार ठीक है। प्रिया, साक्षी, अनुजा नहीं है। तो ये तेजल का कोई रिप्लाई नहीं है। ओके, हैव रेस्ट। समृद्धि, समृद्धि का आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनको पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, समृद्धि 2 आईडी से कनेक्टेड है। अच्छा, ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। पूर्वा, पूर्वा का कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया है। अच्छा, आज पहली बार रिप्लाई तो किया, मगर आपने लेट रिप्लाई किया है। चलिए, हो बाकी लोग आगे से समझदारी से रिप्लाई करेंगे, है ना। ये नीचे वालों को देख लो जिन लोगों ने आज तक कभी कोई रिप्लाई नहीं किया। ये निशिकांत कौन है भाई आज तक? अच्छा, तुमने आज रिप्लाई किया जब रिमूव कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छा बेटा। समृद्धि साले, मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, तो डोंट माइंड। हाँ, मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ कि तुम रिप्लाई नहीं देते, तुम भी वही कह रहे हो, नहीं देता हूँ मैं। गुड। समृद्धि का भी कोई भी रिप्लाई नहीं है। चलिए ठीक है, बाकी लोगों का आज छोड़ दिया जाता है। उम्मीद करेंगे इतना काफी होगा आप लोगों के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम से देखा जाएगा। ऐसे भी मैं बहुत कम लोगों को क्लास में अलाउ करता हूँ। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, आप लोगों ने सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए वो जवाब सवाल मैं स्किप कर रहा हूँ। सल्फोनिक एसिड के सारे सवाल मैं एक्सप्लेन
स्किप कर रहा हूँ, आप लोग किसी भी टेक्स्ट बुक से उठा के कर लेंगे, किसी बुक से उठा के कर लेंगे, अगर सवाल मिलेगा तो कर लेंगे। चलिए, मेरे पास नेक्स्ट सवाल कुछ ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है चलिए। चलिए, इसका नेम बताना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 फिर से हो गई है हमारे लिए। चलेंगे, आप बस मुझे इतना बताइए, ए बी एंड सी प्रिंसिपल चेन कौन सा होगा? C to A हमारा प्रिंसिपल चेन होगा, और नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब नेम लिखने चलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 इथाइल ऑक्ट 10 2 आइसोनाइट्राइल। ये ई हट जाएगा, ई नहीं रहेगा, ई हटा देंगे, क्योंकि आई है ना, वोवेल है, वोवेल से पहले वोवेल तो हट जाएगा, वो काउंट डाउन बीच में आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 ये लॉन्गर चेन है ना, तो A to C प्रिंसिपल चेन होगा। ये नहीं होगा ना, बी वाला प्रिंसिपल चेन नहीं होगा ना, कि यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ क्या हो 6 और 7, तो यहाँ पर ज्यादा कार्बन हो ना, ये प्रिंसिपल चेन हो गए, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया ना आपके लिए, समझ गए? अरे समझ गए? नहीं, यस नो थोड़ा कम भी रिप्लाई करेंगे तो चलेंगे, क्वेश्चन का आंसर करें। यस नो रिप्लाई करने के लिए हमारे रेगुलर बच्चे हैं, वो कंटिन्यू करते रहते हैं, है ना? आप जो लोग रेस्ट गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं, वो कम से कम सवाल का आंसर कीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरी बस आपको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव के बाद दोबारा कैसे ऐड करने हैं देखो, वो मुझे नहीं आता। उस चीज के लिए आपको हो सकता है किरण सर से बात करना पड़े, देश पांडे सर, देश पांडे सर से बात करने का कोई फायदा नहीं है उसमें। आप या तो किरण सर से बात करेंगे या तो सुजय सर से बात करेंगे, है ना? या हो सकता है कि सेकेंड क्लास में अपने आप आ जाए, फिर से इनिशिएट कर दे। तो मगर इस क्लास से अगर रिमूव किया तो इस क्लास में ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे आता भी नहीं और मैं इंटरेस्ट भी नहीं लेता। क्या आपको रिमूव कर दिया तो मतलब कर दिया फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, इसलिए थोड़ा सिंसियर होइए, मतलब सिंसियर तो तुम लोग नहीं हो, बट ठीक है, एटलीस्ट जो कहा जाए उतना तो करो, उतना भी करोगे तो हम पढ़ा लेंगे। अब तुम रिप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो? चलो ये वाला बताओ, इसका नेम तुम लोग लिखो और लिख के रिप्लाई करो, और ये आखिरी सवाल ही रहेगा आज के लिए, और उसके आगे नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कुछ लोगों को रिमूव किया है, मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो।
चलिए नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नेम लिखने चला तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हेप, और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये जो लोग ये लिख रहे हैं हेप्ट के, वो इन कहाँ लिख रहे हो, सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है। वर्ड रूट में मगर क्या है, हेप्टा है आपके पास। फिर प्राइमरी सफिक्स देखिए ना, तो प्राइमरी सफिक्स में अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। ये कुछ लोग सिर्फ हेप्ट 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 के साथ कैसे लिख देते हो भाई, हेप्ट डाइनाइट्राइल, हैव डाइसोनाइट्राइल, यानी आई एलिमिनेट नहीं होगा, डबल आई होगा वहां पे, हाँ डाई आइसोनाइट्राइल ठीक है। मगर ये आपने हेप्ट के बाद एन लिखा ही नहीं, देखिए उन लोगों ने क्या कर रखा है। तो यहाँ पर एन भी तो आएगा ना। अब आया सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में क्या है हमारे पास, 2,3 दो बार यूज हुआ ना, डाई आइसोनाइट्राइल। अब जब नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हेप्टेन, 2,3 डाई आइसो नाइट्राइल, यहां पर आई रिमूव नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए, सभी लोगों का क्लियर है, यस समझ गए। चलिए फटाफट नोट कीजिए, और आज की क्लास यहीं बंद करेंगे, बचा हुआ कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।